चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, बिहार फर्स्ट प्यारी फर्स्ट, हमारा एजेंडा लागू हो, लागू हो, बिहार फर्स्ट प्यारी फर्स्ट। 5 स्टार होटल होता तो बाहर के जो पर्यटक आते, जब उनको मूलभूत हम लोग सुविधा देते तो कितना पैसा आता। अगर 1 करोड़ आदमी भगवान बुद्ध को मानने वाले अगर 1 साल में गया आ जाते तो सोचिए कि बिहार सरकार के खजाने में कितनी पैसा जमा हो जाती। तो इसी तरीके से हिंदू धर्म में सबका मोक्ष प्राप्ति का जगह गया है। जब हम सुविधा देते, उनको आवागमन का सुविधा उनको उपलब्ध होता, उनका रहने सहने का व्यवस्था होता, तो कितना शानदार हमारा सरकार के खजाने में कितना पैसा जमा हो जाता। तो मैंने एक सवाल को छुआ पर्यटन का, आप शिक्षा के सवाल को देखिए। हर पंचायत में आप अगर एक शानदार स्कूल का स्थापना हो जाता तो जो बच्चे, हर आदमी यहाँ पर जितने साथी बैठे हुए हैं, सबका सपना होता है कि हमारा बेटा का पढ़ाई लिखाई एक अच्छा स्कूल में हो। सरकारी स्कूल का व्यवस्था आपको किसी से छिपा हुआ नहीं हो। तो हर पंचायत में जब एक अच्छा स्कूल हो जाता तो हमारे बच्चे पढ़ लिख कर शिक्षित हो जाते। तो उसके लिए जरूरत था, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सोच है कि सहकारिता को हम लोग इतना मजबूत कर देते कि सहकारिता के माध्यम से हर किसान को प्रतिदिन पैसा कमाने का स्रोत डेवलप हो जाता। मैं उदाहरण के रूप में एक पंचायत का चर्चा करता हूं, मैं अपने ही पंचायत का चर्चा करता हूं, मैं अपने गांव का चर्चा करता हूं कि अगर हमारे गांव, हमारा पंचायत असारी है, हमारे गांव में हम नहीं जानते कि किसी आदमी का यह कैपेसिटी है कि 10,000 रुपया महीना खर्चा करके अपने बच्चों को दिल्ली पटना के स्कूल में पढ़ा सके। लेकिन उसी गांव में अगर 200 बीघा जमीन सहकारिता के माध्यम से लेके उसमें मछली फार्म, मुर्गी फार्म और भी प्रतिदिन इनकम हो, वैसा अगर रोजगार का व्यवस्था कर दिया जाता, चाहे वो फूल का खेती हो, तब 20 बात मैं गिना सकता हूं, ऐसा चीज जिसमें प्रतिदिन का आमदनी होता, शहर से लोग स्वीकार कर जाते। और वर्ल्ड बैंक का रेट सरकार के द्वारा वह पैसे की गारंटी कर दी जाती। ऐसा योजना, ये नहीं कि हम कोई नया स्वप्न देख रहे हैं, ऐसा काम बिहार छोड़ के दूसरे आंध्रा में, तमिलनाडु में, गुजरात में सब जगह हो रहा है। अब सोचिए कि मेरे गांव में अगर 200 बीघा में आप सोचिए कि प्रतिदिन मछली निकल रहा है, वहां से फूल का खेती हो रहा है, वहां से अंडा का निर्यात हो रहा है, और हर आदमी के, हर किसान के जेब में अगर हजार रुपया भी प्रतिदिन आ रहा है, तो तब उनका इच्छा होता है कि अब हमारे बच्चे कैसे अच्छे से पढ़ाई करें। और जब उनके अंदर यह सोच डेवलप हो जाता तो यह जो बड़ा स्कूल आप पटना में देख रहे हैं, आपके गांव में, आपके पंचायत में जाके खुल जाता, क्योंकि वहां पर एक पंचायत में नहीं खुलता तो दूसरा 2-3 पंचायत मिला के लोग खोल लेते, ताकि वहां के बच्चे उसी गांव में पढ़ जाते, सड़क अच्छा हो जाता, हर घर का रहन सहन अच्छा हो जाता। आज किसान जिनका 10 बीघा 20 बीघा खेती हम लोग के पास भी है, तो साल में एक बार पैदा होता है। एक बार कहीं मर गया तो भगवान के भरोसे है, पैसा का उनके पास कोई दूसरा स्रोत नहीं है। तो सबसे ज्यादा जो तकलीफ में यह राज्य में किसान और मजदूर का स्थिति बद से बदतर। इस कोरोना काल में पूरा देश ने देखा कि हजारों लाखों लोग पैदल सड़क के माध्यम से बिहार आ रहे हैं, सरकार के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं किया गया। क्योंकि कोरोना काल था, सरकार, भारत सरकार का गाइडलाइन, राज्य सरकार का गाइडलाइन है, उन सब सवाल पर मैं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ एक चर्चा करना चाहता हूं कि जो साथी लोग आए थे बाहर से, उन्होंने रोते उनको आप टेलीविजन के माध्यम से देखे होंगे, आप उनको रेडियो के माध्यम से सुने होंगे, हमारे साथी यूट्यूब, कई, अब तो सोशल मीडिया का जमाना है। एक लड़की पासवान समाज की थी, 13 साल की लड़की, अपने पिता का जिनका पैर टूटा हुआ था, दिल्ली से साइकिल चला के दरभंगा पहुंचा दी। तो ऐसे जज्बा और हिम्मत को हम लोग सलाम भी करते हैं कि कोरोना के काल में लोग पैदल साइकिल के माध्यम से हरियाणा से, पंजाब से, दिल्ली से बिहार पहुंचे थे, और उन्होंने तय किया था कि हमको अब अपने राज्य में रहना है, अपने गांव में रहना है, अपने जिला में रहना है। लेकिन आज एयरपोर्ट पर जाइए
तो अभी पिछला दिन हम लोग का पार्लियामेंट्री बोर्ड का मीटिंग हो रहा था। मैं एक चर्चा शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे जस्ट आगे में बिजनेस क्लास का सीट जिसका टिकट होता है 30,000 रुपया, उस सीट पर बैठे हुए थे गिरिराज बाबू और उनके बगल के सीट पर जो लड़का बैठा हुआ था, जब गिरिराज बाबू को छोड़े तो मैंने पूछा, हमको लगा कि गिरिराज बाबू के साथ में लड़का जा रहा हूँ, तो बोला नहीं मैं मजदूर था, मैं काम कर रहा था फैक्ट्री में और अब हमको फैक्ट्री के मालिक ने यहाँ टिकट भेजा है। तो सोचिए कि 30,000 रुपए का टिकट, तो उसके पिछले सीट पर मैं और हमारे पार्टी के प्रधान महासचिव कैफी जी जा रहे थे पार्लियामेंट्री बोर्ड के मीटिंग के लिए। तो मैंने कैफी को कहा कि देखो कैफी, क्या समय होता है कि आज से कुछ महीना पहले ये लोग रो रो के घर पहुंचे थे, आज वही कंपनी, वही पूंजीपति, वही संसाधन से भरपूर लोग जो फैक्ट्री उद्योग लगा के करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे थे, कोरोना काल में हमारे भाइयों को मरने के लिए छोड़ दिया था, वो 30,000 और 15,000 का टिकट दे रहे हैं और साथ में 2 महीना का एडवांस भी दे रहे हैं। और क्योंकि उनकी मजबूरी है कि वो अपने बच्चों को जब चेहरा देखते हैं, अपनी पत्नी का, अपने बुजुर्ग माता पिता का, उनके पास कोई स्कोप नहीं है, उनको वापस उसी जगह पे जाना पड़ रहा है। तो हमारा चिराग पासवान जी का यह सोच था कि जब हमारे पास इतना अच्छे हाथ हैं जो दिल्ली को, बॉम्बे को चमका दिए, महाराष्ट्र को चमका दिए, गुजरात को चमका दिए, तो इस शक्ति को काश हम अपने राज्य में इस्तेमाल करते। यह सोच है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। आप देख लीजिए उत्तरी बिहार में सबसे ज्यादा मकई का खेती, आप समस्तीपुर के इलाके में जाइएगा तो मकई के बाद के ऊपर पूरा डंठल कटा रहता है, खेत में सूख जाता है। हम लोग अपने नालंदा में उस टाइप का चीज को नहीं देखते हैं। मखाना का खेती पूरे दुनिया में सिर्फ हमारे मिथिलांचल में होता है। जाके सरकार पिछले 15 साल बाद हमने देखा है अखबार के माध्यम से कि अब पेटेंट कराने जा रही है। तो कई चीज बोलते रहेंगे तो पूरा शाम गुजर जाएगा। हम तो इस पर एक लेख, लंबा लेख हमको लिखना है 15-20 सीटिंग का, तो विस्तृत चर्चा भी करेंगे। तो यह सोच था कि जो हमारे पास संसाधन था उस संसाधन को हम फोकस करते। जैसे मकई का आप 1 किलो मकई किसान कितना में बेचते हैं, लेकिन अगर उसी को कॉर्नफ्लेक्स में बना के बेचिए तो अमेरिका, इंग्लैंड, सारे 5 स्टार होटल, सारे बड़े लोग उसी को सवेरे दूध के साथ खाते हैं। तो इसकी फैक्ट्री जब लग जाती बिहार में तो सोचिए कि बिहार का चेहरा कैसा हो जाता है। और ऐसा नहीं कि फैक्ट्री लगाने वाले लोग नहीं है, आप सहकारिता के माध्यम से तय करिए। हमारा 40 जिला है, अगर हम 80 केंद्र को भी बना दिए, हम वर्ल्ड बैंक से आए दिन सुनते हैं कि अमेरिका में 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा मिलता है, लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग ये ऑफिस बिल्डिंग बनाने में करोड़ों रुपए लोन लिए हैं और बैंक मैनेजर को बोलते हैं कि मेरे जगह पर कोई दूसरा आदमी होता तो उसको जहाज खाना पड़ता, आप लोग जितना दर करते हैं। कहना बहुत आसान है, लेकिन अगर सरकार चाहती तो ये सरकार का सिस्टम का हिस्सा है। सरकार तय करती कि आपको अपने विधायक को आप तय करने देते कि विधायक को बैठाइए, सहकारिता का गठन करिए, आप अपने एमपी को बैठाते, आप अपने प्रखंड अध्यक्ष को बैठाते, आप चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ एक सामंजस्य करके यह काम किया जा सकता है। कहीं तो कहीं हमको शुरुआत करना होगा ना, नहीं तो हम तो पिछड़ते चले जाएंगे। तो यह सोच है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का यह विजन है। आप एक चीज को और देखिए आज कि हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर मखाना के सवाल पर, आप देखिएगा मिथिला प्रिंटिंग जो अभी मास्क लगा के आप देखते होंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस खुद लगाते हैं, इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि N95 मास्क नहीं मिलता है, लेकिन वह चाहते हैं कि बिहार का यह मिथिला प्रिंटिंग का मास्क पूरे देश में प्रचार हो। यह उसमें थोड़ा डिजाइन देखते ना अच्छा लगता है, तो यह डिजाइन का प्रचार हो ताकि अगर मान के चलिए 20 लाख चला गया मास्क बन के दिल्ली, तो 20 लाख का पैसा आपके बिहार में आएगा ना। तो यह सोच है अपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, और उस सोच को जमीन पर पूरी ताकत से, पूरी क्षमता के साथ लागू करवाने की जिम्मेवारी हम लोग जैसे सिपाही पर है। और हम लोग भी अगर इसको लागू करेंगे तो आप लोग जैसे यहाँ पर बैठे हुए हमारे चाचा हैं, हमारे भाई हैं, हमारे छोटे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, आप लोग के बूते यह संभव हो सकता है। तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में विस्तृत चर्चा है, हिस्ट्री में देखिएगा। और तो हम एकदम स्वर्ण अक्षरों में जीने वाला समय रहा बिहार का, लेकिन आज हम सब कुछ में पीछे पीछे चले गए। तो कब तक हम लोग अपने संसाधन का रोना रोते रहेंगे।
और कब हम क्यों नहीं सोचे। और आज इसी सोच के साथ हमारे चिराग पासवान जी ने एक नारा दिया है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। और इसको हम लोग निश्चित रूप से आने वाले समय पर पूरी ईमानदारी से, पूरी ताकत लगा के बिहार की धरती पर इसको लागू करने का काम करेंगे। और यह तभी संभव होगा जब इस आवाज को करते थे। हम हमेशा चुनाव में हम कभी-कभी चिंतन करते हैं, हमको अगर तुम विधायक चुन देते पिछला बार तो हम कोई कमीशन लेते कि नहीं। मैं आपको बड़ा बहुत मजबूती से बताना चाहता हूं, हमारे सब साथी बैठे हुए हैं, सब लोग बोलता है कि नहीं डॉक्टर साहब ये काम आपसे नहीं होगा। तो फिर आपने क्यों नहीं चुना, क्या कमी रह जाता है मेरे अंदर। तो कभी वो रह जाता है कि कभी हम देखते हैं कि नहीं अभी ऊपर से फलना बाबू कहे हैं कि ना इनका आदेश यही है कि इनके वोट दो। लेकिन जिसको आप वोट देने कह दिए वो 5 साल में किसको किसको ताका है, किसको नहीं ताका, यह सब समीक्षा करिए अपने गांव में बैठ के। हम किसी विरोधी के बारे में कभी हम जिंदगी में मैंने तय कर लिया कि उनका किसी का नाम नहीं लेना है, किसी पर प्रहार नहीं करना है। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि हमको काम कैसे करना है, हम अपने पॉजिटिव चीजों को लोगों के बीच रखें। यह चीज मैं अपने चिराग पासवान जी से सीखा हूं। अभी आप देखिएगा कि अलायंस के सवाल पर बहुत चर्चा हो रहा था, उनको किसी ने सूरदास कालिदास कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया। हम लोग जब पार्लियामेंट्री बोर्ड में बैठे तो उनसे हम लोगों ने परमिशन मांगा कि आप हम लोग को बोलने की आजादी दीजिए, हम लोग जमीन पर बोलेंगे। उन्होंने कहा नहीं, किसी मर्यादा में रहकर बात करिए, किसी पर कुछ नहीं बोलना है, जनता सब बात समझ रही है। तो यह ऐसे नेता के साथ हम लोग काम कर रहे हैं कि जो बहुत मजबूती से हम लोग को समझाते हैं कि आप शालीनता के साथ चलिए, अपने लोगों को जोड़िए। आज जैसे सरपंच साहब हैं, अब देखिए कहाँ अपने पंचायत के इनको वोट दिया हुआ तब जीते हैं। आज 3-4 सरपंच हम लोग के लोक जनशक्ति पार्टी के साथ जुड़े हैं, पप्पू हमारे साथी है बचपन के साथ। तो ऐसे सब साथी जब मिल के एक माहौल बना दीजिएगा तो बिहार विकास के रास्ते पर चल जाएगी। और पूरी ताकत से जब चल देगी तो आपके पास क्षमता है, संसाधन है, और जो कहते हैं टेक्निकल काम, अभी सरकार का बहुत योजना चलते हैं, आप लोग देखे होंगे स्किल इंडिया। तो हम तो प्रूव कर दिए कोरोना काल में कि स्किल के सवाल पर हम आज नंबर 1 हैं। हमारे पास 3 से 4 करोड़ वह मेहनत का साथ, जो कि हम एक अच्छा ब्रेक हम बना सकते हैं, अच्छा मास्क हम बना सकते हैं, अच्छा बल्ब हम बना रहे हैं, अच्छा मकान हम बना रहे हैं। लेकिन हम यह सब काम बिहार के बाहर कर रहे हैं। उनको जरूरत है अपने राज्य में लाने के लिए, उनको हम अगर उनको 15,000 रुपए दूसरे राज्य में मिल रहा है, अगर यहाँ सरकार के द्वारा व्यवस्था हो जाए 10,000 रुपए का, तब भी आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अपने गांव में रहना चाहेंगे, अपने मिट्टी में रहना चाहेंगे, अपने बच्चों के साथ रहना चाहेंगे, अपने साथियों के साथ रहना चाहेंगे। तो यह सब सोच था बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जिसका चर्चा आप लोग सब अपने अपने गांव में करेंगे। और भी हम हो सकता है कि बहुत सा बिंदु पर प्रकाश नहीं डाले होंगे, उन सब चीजों को आप लोग अपने भाषण के क्रम में रखिए, अपने गांव में चर्चा के क्रम में रखिए। अब रहा जो आज का मीटिंग का जो मूल बात था कि जितने साथी अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, कभी कभी होता है कि कई साथी यहाँ पर मैंने देखा है कि उनसे अभी तक व्यक्तिगत मेरा बहुत घनघोर परिचय नहीं है, चेहरा से मैं चिन्ह रहा हूँ। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आगामी जो चुनाव होना है, पार्टी हम लोग को भी काम करने के लिए कही है, नेता को तय करना है कि कौन चुनाव लड़ेंगे, कौन चुनाव नहीं लड़ेंगे। यह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को तय करने का काम है, उन्हीं को हम लोगों ने जिम्मेवारी सौंपा है। तो हम लोग को काम है कि अपने जमीन पर खूब मेहनत करें। तो जितने साथी यहाँ पर उपस्थित हुए, हम सबसे एक बार हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि अगला जो चुनाव होना है वह सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर चुनाव होना है। उसके लिए करना क्या है कि आप एक पन्ना लीजिए अपने अपने गांव में, अपने गांव में घूम जाइए। आप हर आदमी जो साथी को देखिए कि व्हाट्सएप मोबाइल नंबर यूज करते हैं, उस साथी का मोबाइल नंबर लिखिए, नाम लिखिए, पिताजी का नाम लिखिए और गांव लिखिए। और ऐसा आपके गांव में 100-200 आदमी का लिस्ट बनता है, 20 ही आदमी का लिस्ट बनता है, किसी गांव में मान के चलिए 5 आदमी का लिस्ट बनता है। उन सब साथी से मेरा निवेदन है कि
वह आकर हिलसा कार्यालय में जमा कर दे कि भाई हम बेरपू गांव से आए हैं, हम जुलिया से आए हैं, हम पढ़नपुरा से आए हैं, हम रेडी से आए हैं, यह काम मैंने किया है, और उसका फोटो कॉपी भी आप मेरे यहाँ से ले लीजिए, ताकि कल को आप कह सकें हमें कि डॉक्टर साहब मैं आपके लिए ईमानदारी से यह काम किया हूँ। और क्योंकि आज देखिए कोरोना का जैसे मैंने काम किया है, प्रशस्ति पत्र जो हम लोगों ने दिया है, इसी तरीके से वह सब साथियों को, जैसे उसमें अगर 200 400 बूथ है, अगर 400 साथी हमको ला के देते हैं तो हमको लग जाएगा कि यह साथी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। और आने वाला समय में ऐसे भी हम कोई चिन्हित करके कोई पार्टी के हिसाब से, कोई धर्म के हिसाब से कभी किसी को मदद मैंने नहीं किया। हम तो अपरिचित आदमी का भी नंबर उठाते हैं, कभी कोई अस्पताल का जरूरत हो, कभी थाना में जरूरत हो, जो भी हमको लगता है। अब कोई आपस में मारामारी करने तो उसमें हमको वैसे काम में हमको इन्वॉल्व नहीं करिएगा, लेकिन जो काम लगे कि सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ है, जो लगे कि आप इससे मास का भलाई होना है, मान के चलिए कि दारू पी के दो आदमी मारामारी कर दीजिएगा दो भाई, तो हमसे पैरवी कराइएगा तो दूसरा आदमी से हमको दुश्मनी हो जाएगा। तो ऐसे काम से हमको जरूर पकड़ दीजिए, लेकिन स्वास्थ्य संबंधित जो भी काम का जरूरत पड़े निश्चित रूप से मैं कदम से कदम मिलाकर आपके साथ पूरी मजबूती के साथ मैं खड़ा हूं। और जितना साथी यहाँ पर हैं सबका हम अपरिचित नंबर उठाते हैं, ये सही बात बोल रहा है ना? चेक किया हम कर रहा है। चलिए, तो हमको आप लोगों ने फिर भी हम सब चुनाव हारते रहे, तो इस बार आप एक तो मैंने निवेदन किया है महत्वपूर्ण की सब चर्चा करिए। दूसरा मेरा जो सवाल था कि अपने अपने गांव में व्हाट्सएप मोबाइल नंबर लिख के निश्चित रूप से यहाँ पर दे दीजिए, और नहीं भी यहाँ दे सकते हैं तो हमारा मोबाइल पर फोटो खींच के व्हाट्सएप नए प्रखंड अध्यक्ष जी ने बड़ा ही शानदार टीम बनाया है। इसी तरीके से हमारे फतरी के प्रखंड अध्यक्ष जी हैं हंस पासवान जी, इनको भी अब वहाँ टीम बनाना है, वहाँ भी हम लोग एक शानदार बैठक करेंगे। नगर के अध्यक्ष हैं रवि जी, उनको अब एक बढ़िया टीम बनाना है। तो लोक जनशक्ति पार्टी अब निश्चित रूप से जमीन पर अपने लोग को जोड़ने का काम कर रही है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि हमारे संपर्क में इस जिला के 20 मुखिया हैं, जिनको एक दिन इसी टाइप के मीटिंग करके उनको विधिवत लोजपा में ज्वाइनिंग करा देंगे। आज भी कुछ साथी आना चाह रहे थे, लेकिन हमने कहा कि आज हम लोग का बूथ कमेटी का कार्यकर्ताओं का बैठक है, या कोई भाषणबाजी वाला जगह नहीं है। हम लोग आज हर गांव से फीडबैक लेंगे और उस फीडबैक पर आगे काम करेंगे। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार आप लोग को हाथ जोड़कर नमन करता हूं कि आप लोग आए और